नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने 50 लाख महिलाओं को दी बड़ी सौगात। मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए करने के प्रस्ताव को झारखंड कैबिनेट से दी मंजूरी। झारखंड कैबिनेट की बैठक सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 29 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। कैबिनेट ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस वर्ष दिसंबर महीने से महिलाओं को बढ़ी हुई राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। इस तरह अब साल में 30,000 रुपए हेमंत सोरेन सरकार महिला लाभुकों को देगी। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने सोमवार को झारखंड की करीब 50 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। दिसंबर से इनके खाते में 2500 रुपए आएंगे। झारखंड कैबिनेट ने मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने आधी आबादी को बड़ा तोहफा दिया है। मैया सम्मान योजना की राशि 2.5 गुनी बढ़ा दी गई है। झारखंड कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगा दिया है। 18 वर्ष से 49 वर्ष की हर वर्ग की महिलाओं को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। बीजेपी ने गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने की बात कही है। इसके जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झामुमो सम्मान योजना चलाने और हर महीने 2500 रुपए देने की बात कही है। इसे लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पार्टी ने बीजेपी की तरह झामुमो सम्मान योजना का फॉर्म भरवाने के लिए अनुमति मांगी थी। झामुमो ने सरकार से राशि बढ़ाने की मांग की थी। इस आलोक में सोमवार को झारखंड कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाकर बीजेपी को करारा जवाब दिया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। नेतरहाट के विकास कार्यों हेतु 43 करोड़ की मंजूरी। उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड राज्य स्थित एकीकृत बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतन आदि के भुगतान की स्वीकृति दी गई। नेतरहाट के तर्ज पर बोकारो में बनेगा आवासीय विद्यालय। वाल्मीकि छात्र योजना होगा राज्य में लागू। पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापक सहित अन्य कर्मचारियों को मिलेगा कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा। महागामा के ठाकुर गगनती में डिग्री महाविद्यालय का होगा महानिर्माण। बहरागोड़ा में महिला महाविद्यालय खुलेगा। झारखंड राज्य में अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना को लागू करने की स्वीकृति दी गई है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के नियमावली में संशोधन। पोटका में बनेगा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज। असम के चाय बागान में ले जाए गए राज्य के 15 लाख झारखंडी आदिवासियों के लिए झारखंड सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के गठन का प्रस्ताव अन्यान में पारित किया। ज्ञानोदय योजना के तहत विज्ञान प्रयोगशाला का होगा निर्माण। हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। चुनाव की घोषणा होते ही 24 से 48 घंटे में आ जाएगी बीजेपी उम्मीदवारों की सूची। असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होगी तब तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की जाएगी। चुनाव की घोषणा के 24 से 48 घंटे के अंदर बीजेपी की सूची आ जाएगी। बता दें, दुर्गा पूजा खत्म हो चुका है। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं। चुनाव आयोग जल्द ही झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। आयोग ने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए झारखंड से संबंधित आंकड़े प्राप्त कर लिए हैं। रविवार को भी छुट्टी के बावजूद चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा आंकड़े दिए गए हैं। झारखंड में चुनाव से पहले ईडी का बड़ा एक्शन। सीएम हेमंत सोरेन के मंत्री के घर पर छापेमारी। झारखंड की राजधानी रांची में आज ईडी ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार ईडी की यह कार्रवाई 20 से अधिक जगहों पर जारी रही। ईडी की यह छापेमारी जल जीवन मिशन में अनियमितताओं से जुड़ी है। ईडी सूत्रों की माने तो मंत्री मिथिलेश कुमार के पीएस और उनके भाई के घर पर सोमवार सुबह ईडी की टीम रेड करने पहुंची। ईडी की टीम 20 टीमों ने 20 जगहों पर एक्शन लिया है। ईडी की टीम मंत्री के पीएस हरेंद्र सिंह, मंत्री के भाई विनय ठाकुर और विभाग के इंजीनियर्स के यहां पर छापेमारी की है। इसके अलावा आईएएस मनीष रंजन के घर पर भी एजेंसी की टीम पहुंची। सिमडेगा में हुई 42.8 मिलीमीटर वर्षा। झारखंड में कैसा रहेगा आज का मौसम?
भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने आज झारखंड के दक्षिणी हिस्से में बारिश की संभावना व्यक्त की है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक अनुराग संज्ञा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के असर से दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। झारखंड में इससे अछूता नहीं रहेगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के असर से पूरे झारखंड में बारिश होगी। सबसे ज्यादा असर पूर्वी झारखंड में दिखेगा। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा से सटे इलाकों में अच्छी खासी बारिश होगी। हालांकि शेष झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। इधर भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि झारखंड में सबसे ज्यादा वर्षा सिमडेगा जिले में हुई है। यहाँ 42.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक उच्चतम तापमान गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची में रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। लौट आओ घर। असम में रह रहे झारखंडी आदिवासियों को सीएम हेमंत ने बुलाया वापस अपने घर। सीएम हेमंत सोरेन ने असम में रह रहे झारखंड के करीब 15 लाख आदिवासी लोगों को राज्य में वापस आने का न्योता दिया है। कल हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कि असम के चाय बागानों में काम करने वाले झारखंड के आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए आदिवासी कल्याण मंत्री के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी। इसके जरिए उन सभी लोगों को झारखंड वापस बुलाया जाएगा जो झारखंड के करीब 15 लाख आदिवासी असम में काम कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के आदिवासी मूल निवासियों को इस देश के कई राज्यों में ले जाकर बसाया गया है, जिसमें असम और अंडमान जैसे राज्य शामिल हैं। इन लोगों को अंग्रेज काम करने के लिए ले गए थे। वे वहां सालों से रह रहे हैं। कई बार उन लोगों ने अपनी बात मेरे सामने भी रखी है। सीएम ने कहा कि इन आदिवासी लोगों को उन राज्यों में आदिवासी का दर्जा प्राप्त नहीं है। इस वजह से उन्हें आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आजसू को झटका। खरसावां विधानसभा प्रभारी संजय जारिका का इस्तीफा। आजसू पार्टी के खरसावां विधानसभा प्रभारी संजय जारिका ने सोमवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को इस बाबत पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने का जिक्र किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आजसू पार्टी को झटका लगा है। पिछले 1.5 दशक से वे आजसू पार्टी से जुड़े हुए थे। 2019 में वे आजसू पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष के जरिए केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो को लिखे पत्र में संजय जारिका ने पार्टी से इस्तीफा देने की वजह बताई है। पत्र में संजय जारिका ने लिखा है कि वह स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे रहे हैं। आजसू पार्टी से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। पिछले 15 वर्षों में पार्टी ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया है, परंतु समय और परिस्थिति के अनुसार कई निर्णय लेने पड़ते हैं। झारखंड में अवैध चुनाव खर्च और आचार संहिता उल्लंघन पर नजर रखेंगे एसएसटी एवं एफएसटी। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन और अवैध चुनाव खर्च की निगरानी की जिम्मेदारी एसएसटी और एफएसटी को सौंपी गई है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सोमवार को यह जानकारी दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान एनफोर्समेंट एजेंसी अवैध गतिविधियों को रोकने एवं उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए मुस्तैदी से काम करे। हर स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के रवि कुमार ने कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए निर्वाचन के कार्यों में लगे पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। गो एयर की तरह बीजेपी की गोगो योजना भी होगी दिवालिया, डॉक्टर इरफान अंसारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कैबिनेट बैठक में मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने की घोषणा की है। यह निर्णय राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह मास्टर स्ट्रोक राज्य के विकास और महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए कहा, मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय ने विपक्षी दल बीजेपी की कमर तोड़ दी है। बीजेपी के पास अब कोई ठोस एजेंडा नहीं बचा है। गो एयर की तरह बीजेपी की गोगो योजना भी दिवालिया हो जाएगी। बीजेपी केवल झूठे वादों से जनता को भ्रमित करना चाहती है, लेकिन झारखंड की जनता अब इनके बहकावे में नहीं आएगी। ईडी की छापेमारी पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, विपक्ष के साथियों की है चाल। मंत्री मिथिलेश ठाकुर और उनके संबंधियों के घर ईडी की छापेमारी पर झारखंड में सियासत गर्म हो गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अब ईडी की छापेमारी
अप्रत्याशित नहीं है। हमारे विपक्ष के साथी को चुनाव के वक्त यह सब एक बार फिर नजर आने लगे हैं और यह कार्रवाई उनके इशारे पर ही की जा रही है। इधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ईडी की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस तरह से इस राज्य सरकार के विरुद्ध लगातार विपक्ष के द्वारा साजिश रची जाती रही है, उससे हम घबराने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभिमन्यु नहीं है, बल्कि अर्जुन की तरह है जो हर चक्रव्यूह को तोड़ेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोग डरने वाले नहीं हैं और चुनौती का मुकाबला किया जाएगा। झारखंड में भाकपा माओवादी की साजिश नाकाम, जंगल से 2 आईईडी बम बरामद। चाईबासा भाकपा माओवादी की साजिश झारखंड पुलिस ने नाकाम कर दी है। चाईबासा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जंगल से 2 आईईडी बम बरामद किया है। उन्हें उसी स्थान पर नष्ट कर दिया गया है। पिछले 1 साल से इनके खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा था। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बा हाका से विडिया बेड़ा के बीच जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से नक्सलियों ने 5-5 किलो का 2 आईईडी बम लगाया था। नक्सलियों के खिलाफ अभियान के क्रम में सुरक्षा बलों ने जंगल से इन्हें बरामद कर लिया है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से उन्हें नष्ट कर दिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भूसी लोड ट्रक में हो रही थी 50 लाख के शराब की तस्करी, गिरिडीह पुलिस ने किया जब्त। डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में गिरिडीह के मधुबन थाना पुलिस ने सोमवार को गुप्त सूचना के आधार पर भूसी लोड ट्रक को जब्त किया है। जब ट्रक की जांच की गई तो करीब 50 लाख रुपए मूल्य की ब्रांडेड कंपनी की शराब से भरी पेटियां भूसी के भीतर छुपाई गई थीं। एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गिरिडीह डुमरी रोड स्थित मधुबन थाना क्षेत्र के धावाटाड़ के समीप एक अज्ञात ट्रक हादसे का शिकार हुआ है और ट्रक से तेज गंध आ रही है। इस सूचना के आधार पर एसडीपीओ के नेतृत्व में मधुबन थाना पुलिस ने धावाटाड़ के समीप हादसे का शिकार हुए ट्रक के पास पहुंचे तो देखा कि ट्रक में ठूस ठूस कर भूसी लोड था। इस दौरान ट्रक में करीब 50 लाख का 1219 पेटी रॉयल सन ग्रीन गोल्ड कंपनी की पेटी लोड थी। इस दौरान मधुबन थाना पुलिस ने जब गिनती की तो 1219 पेटी में 16,000 इसी कंपनी की अवैध शराब के अलग अलग साइज के बॉटल लोड मिले। इस ट्रक में 45 दूसरे बोरे में इसी कंपनी के 600 के करीब शराब की बोतल लोड की गई थी, जिसे जब्त कर लिया गया। हालांकि हादसे का शिकार हुए ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं मिला, लिहाजा अब ट्रक नंबर यूपी के जरिए शराब और ट्रक मालिक को दबोचने के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। दुर्गा मंडप के समीप 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट, गोली चली, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। कोडरमा थाना अंतर्गत लोकाई दुर्गा मंडप के समीप सोमवार देर शाम को 2 गुटों के बीच झड़प और मारपीट के बाद गोली चलने की सूचना के बाद सड़क जाम किया गया है। जानकारी के अनुसार लोकाई दुर्गा मंडप के समीप स्कॉर्पियो से आए कुछ लोगों ने स्थानीय युवक को मारपीट कर घायल कर दिया और स्थानीय लोगों के अनुसार गोली भी चलाई गई है। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। कोडरमा पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और घटना में शामिल दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के आश्वासन के बाद सड़क जाम को हटाया गया। दर्जनों ग्रामीण कोडरमा थाना पहुंचकर घटना में शामिल दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच उपरांत कार्रवाई की बात कह रही है। बता दें कि घायल बिट्टू कुमार उर्फ सनी साव पिता स्वर्गीय राजू साव का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 19 अफसरों का तबादला। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 19 पदाधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रतीक्षारत रविशंकर विद्यार्थी को संयुक्त सचिव कृषि एवं पशुपालन विभाग में पदस्थापित किया गया है। मंजूरानी को संयुक्त सचिव भू राजस्व विभाग भेजा गया है। पवन कुमार को संयुक्त सचिव महिला बाल विकास विभाग में पदस्थापित किया गया है। रतन कुमार को निर्देशक लेखा प्रशासन पलामू के पद पर स्थापित किया गया है। हीरा कुमार को अपर समाहर्ता देवघर बनाया गया है। मनोज कुमार को क्षेत्रीय उप निर्देशक जियाडा बनाया गया है। मतियस विजय टोप्पो को निर्देशक लेखा प्रशासन हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया गया है। सीएम हेमंत ने की सौगातों की बौछार, एक साथ कई योजनाओं की शुरुआत। कल 14 अक्टूबर को झारखंड मंत्रालय में एक साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मुंबई के नवी मुंबई में 7 मंजिला झारखंड भवन का आधारशिला ऑनलाइन रूप में रखा गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री के द्वारा
पकरी बरवाडीह में 220/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण कार्य का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। इस सब स्टेशन के बनने से पकरी बरवाडीह और इसके आसपास के क्षेत्र डेमाटाड़, बरकागांव, ललकी माटी, केरेडारी और टंडवा के क्षेत्र को डीवीसी पर आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 498 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी सीएचओ को नियुक्ति पत्र सौंपा है। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा दूसरे दिन भी ठप, कर्मचारियों ने घेरा स्वास्थ्य मंत्री का आवास। झारखंड में एम्बुलेंस सेवा दूसरे दिन भी ठप रहा। एम्बुलेंस ठप हो जाने से मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस कर्मचारी वेतन भुगतान न होने से नाराज चल रहे हैं और हड़ताल पर चले गए हैं। इस राज्य में संचालित करीब 500 एम्बुलेंस का परिचालन बंद हो चुका है। सोमवार को सैकड़ों कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के मोहराबाद स्थित आवास का घेराव किया। कर्मचारियों का कहना है कि जब पुरानी कंपनी मेसर्स चिकित्सक हेल्थ केयर लिमिटेड की जगह पर सिकंदराबाद की कंपनी EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज काम कर रही थी, निविदा समाप्त होने पर मेसर्स चिकित्सा ने 2 महीने का वेतन नहीं दिया है। वहीं EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज की भी निविदा समाप्त होने पर नई एजेंसी मेसर्स सम्मान फाउंडेशन को काम सौंपा गया है। कर्मचारियों को भय है कि एजेंसी के बदलने के बाद सितंबर माह का वेतन भी लंबित नहीं हो जाए। वहीं उनका कहना है कि उन्हें PF की सुविधा भी नहीं मिलती है। काम करने का कोई समय नहीं है। 12 घंटे की ड्यूटी होने के बावजूद उन्हें अधिक समय तक काम करना पड़ता है। वहीं कर्मचारी स्थायी करने की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। मूर्ति विसर्जन को लेकर गढ़वा में थमा बवाल। देर रात प्रशासन की देखरेख में निकाला गया जुलूस। झारखंड के गढ़वा जिले में मूर्ति विसर्जन को लेकर हुआ बवाल अब थम चुका है। भंडरिया प्रखंड के मदगड़ी में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन को लेकर रास्ते का विवाद समाप्त हो गया है। पुलिस की ओर से लाठीचार्ज के बाद उग्र भीड़ की ओर से पथराव की घटना में ASP राहुल देव बड़ाइक के चोटिल होने के और आंसू गैस छोड़ने के साथ ही हवाई फायरिंग की घटना के बाद रविवार की देर शाम तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। इसी बीच देर शाम करीब 8 बजे गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर, SP दीपक कुमार पांडे, रंका SDM रुद्र प्रताप, विधायक आलोक कुमार चौरसिया सहित अन्य वरीय पदाधिकारी मदगड़ी गांव के पूजा पंडाल पहुंचे, जहां पूजा समिति व विशेष समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच वार्तालाप हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से विवादित सड़क से प्रतिमा का विसर्जन किए जाने की सहमति बनी। सहमति के बाद DC, SP व पुलिस कर्मियों के साथ विवादित रास्ते पर मां दुर्गा की प्रतिमा का नगर भ्रमण कराया गया, जहां रात 1 बजे कनहर नदी में माता रानी की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। रांची में 18 और 19 अक्टूबर को लगेगा मुड़मा मेला, CM हेमंत सोरेन को आमंत्रण। झारखंड के रांची जिले में 18 और 19 अक्टूबर को प्रसिद्ध मुड़मा मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए ऐतिहासिक राजीव पाड़हा जतरा समिति का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को CM हेमंत सोरेन से मिला और उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में पूजा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। रांची जिले के मांडर प्रखंड में 2 दिवसीय ऐतिहासिक मुड़मा मेले का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इसमें समृद्ध आदिवासी परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में ऐतिहासिक राजीव पाड़हा जतरा समिति के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधिमंडल ने 18 एवं 19 अक्टूबर 2024 को राजकीय परंपरागत ऐतिहासिक पाड़हा जतरा समारोह के अवसर पर आयोजित पूजा में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। सेवा शर्त नियमावली में संशोधन की मांग को लेकर धनबाद जिले की सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर चली गई हैं। सोमवार को जिले की हड़ताली सेविका सहायिकाओं ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया और जोरदार प्रदर्शन किया है। सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। सेविकाओं ने हेमंत सरकार पर वाद खिलाफी का आरोप लगाया है। धरना प्रदर्शन के कारण रणधीर वर्मा चौक पर काफी देर तक ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त रही। आंगनबाड़ी सेविकाएं विभाग की ओर से जारी सेवा शर्त नियमावली में संशोधन कर मानदेय व वार्षिक वृद्धि का लाभ देने, सहायक अध्यापक की तर्ज पर उनके लिए भी मानदेय का प्रावधान करने, केंद्र व राज्य के अंश का भुगतान एक साथ प्रतिमाह नियमित समय पर करने की मांग कर रही है। हरियाणा की तरह झारखंड में भी मुंह की खाएगी इंडिया गठबंधन की सरकार, हेमंत बिस्व शर्मा। झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि जो पुराने साथी
भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए थे, लेकिन उनका मन और दिल पार्टी से जुड़ा हुआ था। सभी की घर वापसी हो, इस दौरान नए साथी को भी जोड़ा जाए। शर्मा प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से सोमवार को बातचीत कर रहे थे। शर्मा ने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने मां बहनों को 2100 रुपए महीना देने की घोषणा की थी। पहले कांग्रेस ने 2000 देने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी के 2100 घोषणा करने के बाद कांग्रेस ने उसे बढ़ाकर रुपए 6000 देने का ऐलान कर दिया था। हालांकि हरियाणा की जनता ने मोदी के 2100 रुपए पर भरोसा किया है। रिम्स समेत झारखंड के सभी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर करेंगे भूख हड़ताल। कोलकाता में डॉक्टर 170 घंटे से अधिक समय से भूख हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आईएमए, जेडीएन और FAIMA के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर टीम झारखंड उनके समर्थन में आगे आई है। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों ने सोमवार को बैठक की और देशव्यापी आह्वान पर टीम झारखंड ने निर्णय लिया है कि झारखंड के सभी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भूख हड़ताल पर रहेंगे, जिससे सभी वैकल्पिक और गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रहेंगी। यह एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा और आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी और उनमें समुचित स्टाफ रहेगा। आपातकालीन सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उन विभागों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बीजेपी हार के डर से ईडी से करवा रही छापेमारी। पलामू प्रमंडल में नहीं मिलेगी एक भी सीट। जेएमएम नेता धीरज। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज कुमार दुबे ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय की छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया। दुबे ने बताया कि बीजेपी को पलामू प्रमंडल की 5 सीटों पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के प्रभाव से हार का अंदेशा है। कोलाहन के चाईबासा में भी मंत्री मिथिलेश की मजबूत पकड़ है। गढ़वा में हुए विकास कार्यों की चर्चा पलामू प्रमंडल के सभी विधानसभा सीटों पर हो रही है। यहाँ के विकास कार्यों को देखकर पलामू के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जनता अपने विधायक से सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं। यहाँ तक कि क्षेत्र के पिछड़ापन और बदहाली के लिए दशकों से क्षेत्र में काबिज अपने विधायक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कहा कि विकास कार्यों के अलावा मंत्री मिथिलेश ठाकुर पलामू प्रमंडल के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते आए हैं। भाजपा सांसद कालीचरण सिंह से रिम्स में मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ली स्वास्थ्य की जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को रिम्स पहुंचे। वहां उन्होंने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में इलाजरत चतरा सांसद कालीचरण सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा उनसे बातचीत कर उनका कुशल क्षेम जाना। मुख्यमंत्री रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती गुआ गोलीकांड के शहीद वंशज दुर्गुरिया सिरका के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली तथा उनसे बातचीत कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने सांसद कालीचरण सिंह एवं शहीद वंशज दुर्गुरिया सिरका के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इलाजरत अन्य मरीजों से भी मुलाकात की तथा उनका कुशल क्षेम पूछा। वादा खिलाफी के खिलाफ सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा शुरू करेगा अनिश्चितकालीन आंदोलन। झारखंड के पारा शिक्षकों से महागठबंधन सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन के द्वारा गत विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान यह वादा किया गया था कि सरकार बनने के 3 महीने के अंदर झारखंड के पारा शिक्षकों को समान काम का समान वेतन दिया जाएगा। सरकार बनने के बाद 5 साल भी हेमंत सोरेन के द्वारा यह वादा पूरा नहीं किया गया है। इस दौरान झारखंड सरकार के विरुद्ध कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया गया। 20 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री आवास के घेराव के दौरान शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम के द्वारा 5 अगस्त को सहायक अध्यापकों के प्रतिनिधि मंडल से वार्तालाप करने का लिखित पत्र देकर आश्वासन दिया गया था। इसके बाद सहायक अध्यापकों ने आंदोलन को तत्काल स्थगित करने की घोषणा की थी। 5 अगस्त को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू बतौर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि की उपस्थिति एवं विभागीय सचिव, परियोजना निर्देशक के साथ वार्तालाप में शिक्षा मंत्री ने वेतनमान देने से साफ इनकार कर दिया था। सरकार के द्वारा मात्र 1500 बढ़ोतरी की बात की गई थी, जिसे सहायक अध्यापकों ने नहीं माना। 14 अगस्त को वार्तालाप हुई। हजारीबाग में दर्जनों लोगों ने छोड़ी कांग्रेस, भाजपा में शामिल। जीटी रोड स्थित मुखिया जी लाइन होटल में सोमवार को भाजपा के मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता योगेश सिंह, सुमन सिंह, रामजतन सिंह, गिरजा राणा समेत दर्जनों महिला व पुरुष कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्हें पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव ने माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया है। इस दौरान मंच का संचालन महामंत्री आशीष सिंह ने किया। वहीं अध्यक्षता
मंडल अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी ने की। मौके पर भाजपा नेता हरीशचंद्र सिंह, शिव कुमार सिंह, रामस्वरूप पासवान, विकास यादव, बीरेंद्र रजक, रेखा देवी, अरविंद सिन्हा, बलराम दानकी, राकेश रंजन, गजाधर प्रसाद व सुनील सिंह मौजूद थे। इसके अलावा शौकत खान, रंजीत सिंह, जानकी यादव, केशरी नायक, गोपाल विश्वकर्मा, प्रदीप सिंह, रितेश सिंह, योगेश सिंह, रामजतन सिंह, सुमन सिंह, शिवपूजन सिंह, अशोक सिंह, गिरजा राणा, देवेंद्र सिंह, दिलीप सिंह, धीरन सिंह, कैलाश यादव, बद्री सिंह, रंजीत सिंह, करुणा सिंह, दयानिधि सिंह, संतोष सिंह, पिंटू भूइया, धनंजय सिंह, विक्रम भूइया, बीरेंद्र सिंह बीघहा, भरत पासवान पपरो, लखिंदर अहमद खान, रंजीत साव, रामचंद्र साव, महिलाओं में फूल कुमारी देवी, यशोमती देवी, किरण देवी, मीना देवी, संतु भूइया, उर्मिला देवी, सारो देवी आदि मौजूद थे। भाजपा की हुई कांग्रेस की मंजू, क्या जमुआ में बदलाव की तैयारी में है बीजेपी? कांग्रेस नेता मंजू देवी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के सामने मंजू देवी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। मंजू के भाजपा में शामिल होने के बाद जमुआ विधानसभा सीट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। मंजू देवी के इस रुख के बाद कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। चूंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में मंजू देवी ने भाजपा प्रत्याशी सह वर्तमान विधायक केदार हाजरा को कड़ी टक्कर दी थी। पिछले चुनाव में केदार हाजरा को 58,468 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली मंजू देवी को 40,293 वोट मिले थे। मंजू हार गईं और भाजपा के केदार निर्वाचित हुए। अब विधानसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले मंजू देवी के भाजपा में शामिल होने के बाद अटकलें तेज हो गई हैं। मंजू को विधानसभा चुनाव में भाजपा का दावेदार माना जा रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये निर्देश। झारखंड के जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ठिकानों पर ईडी के रेड के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मधु कोड़ा मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी को एक निर्देश दिया है। मधु कोड़ा के खिलाफ मुकदमे पर लगी रोक को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची को शीर्ष को अदालत ने हाईकोर्ट का रुख करने के लिए कहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच करने वाले सेंट्रल एजेंसी ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट के 8 नवंबर 2023 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय करने के विरुद्ध मधु कोड़ा की याचिका को स्वीकार करते हुए निचली अदालत में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। भाजपा नेता को मिथिलेश ठाकुर ने दिलाई जेएमएम की सदस्यता, कहा गढ़वा में पूरी तरह से होगा भाजपा का सफाया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व रंका प्रखंड अध्यक्ष शिवशंकर सोनी एवं भाजपा नेता रूपेश ठाकुर अपने समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास पर सभी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री ठाकुर ने सभी को माला एवं पार्टी का पट्टा पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर पार्टी में शामिल किया। इस दौरान सभी ने आगामी विधानसभा चुनाव में गढ़वा विधानसभा से मंत्री मिथिलेश ठाकुर को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाने का संकल्प लिया है। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उनका पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि दोनों नेताओं को पार्टी में आने से निश्चित रूप से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि गढ़वा से भाजपा का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। भाजपा की नीति एवं नियत से क्षुब्ध होकर अधिसंख्य भाजपा के कार्यकर्ता झामुमो में शामिल हो रहे हैं। आने वाले समय में भाजपा कार्यकर्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें।